झारखंड सरकार ने एक चीज किया है, करना कुछ नहीं है, पोस्टर लगा देना बड़ा बड़ा, जोहार और अपना फोटो। सरकार की नीतियों पर स्टैंड ये है कि ये सरकार पूरी तरीके से झूठ और फरेब की सरकार है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर गिनाना चाहता हूँ। हर झारखंडी पर लगभग 12,500 का कर्ज है। सीआईडी की जांच चल रही है जेएसएससी में। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, वो भी नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंट किसी एक व्यक्ति को उठा करके और सीएम के पद पर बिठा दूंगा। तो सिर्फ जोहार कह देने से झारखंडियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। हमारे सामने आजसू के वरिष्ठ नेता संजय मेहता जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका सबसे पहले हमारे K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। बॉस, आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार है, सलाम है, नमस्कार है, आदाब है। आज आपके धनबाद की धरती में आगमन हुआ है और किस विषय के लेकर आगमन हुआ और क्या आप चर्चा हो रही है? नहीं, हमारे संगठन में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो रांची हो, चाहे वो लोहरदगा हो, चाहे वो धनबाद हो। झारखंड के तमाम अलग अलग इलाकों में जाकर के संगठन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मतलब लगातार कॉल है हम लोगों के पास, हम जुड़ना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। तो एक दिन में तो सबको जोड़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग सब जगह कार्यक्रम करके लोगों को वहाँ पर शामिल करा रहे हैं। आज मिलन समारोह है धनबाद के टाउन हॉल में, और यहाँ पर हम लोग लोगों को पार्टी में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनका स्वागत करने आए हैं। और क्या क्या के विषय पे अभी चर्चा कर रहे थे आप? झारखंड के जो जनमुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीयता का सवाल हो, नियोजन का हो, पुनर्वास का हो, विस्थापन का हो, झारखंड के अंदर नौकरियों का सवाल हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी, आपका संगठन भी था JB केसेस। जी, अभी वो आपके साथ जो बहुत साथी ऐसे जुड़े हुए थे, उन साथियों को फिर आपने? जी, सभी लोग आजसू पार्टी में आ गए हैं। वर्तमान में सभी आजसू पार्टी में हैं। जितने हमारे साथ लोग थे सभी आजसू पार्टी में हैं। सराहना है उस विकल्प के तौर पर। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना चाहेंगे सर, सरकार की नीतियों पर आपका क्या स्टैंड है? सरकार की नीतियों पर स्टैंड ये है कि ये सरकार पूरी तरीके से झूठ और फरेब की सरकार है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर गिनाना चाहता हूँ। मैंने स्पीच में भी कहा है, आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ। स्थानीय नीति बनी क्या? नहीं बनी। नियोजन नीति बनी क्या? नहीं बनी। पुनर्वास नीति बनी क्या? नहीं बनी। 10 लाख रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर नियुक्ति का कैलेंडर जारी करेंगे और समय पर नियुक्तियां होंगी और परीक्षा होगा और परिणाम होगा। सब विवादित हो गया। सीआईडी की जांच चल रही है जेएसएससी में। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, वो भी नहीं हो पाया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाया। झारखंड के अंदर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां, उसमें बोला 75% रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। बोला आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। बोला सरना कोड लागू करेंगे, नहीं हुआ। बोला पेशा कानून लागू करेंगे, नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि कौन से समस्या का समाधान ये झारखंड सरकार की है। झारखंड सरकार ने एक चीज किया है, करना कुछ नहीं है, पोस्टर लगा देना बड़ा बड़ा, जोहार और अपना फोटो। तो सिर्फ जोहार कह देने से झारखंडियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, फैक्ट। अगर मेरी कोई एक बात सरकार में बैठे लोग गलत साबित कर देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने गलत कहा है। मैंने क्या गलत कहा? नौकरी मिली नहीं, परीक्षाएं आप समय पर ले नहीं रहे हैं, विस्थापन नीति नहीं बना पाए, पुनर्वास की नीति नहीं बनी। तो मेरा कहना है कि आप किस समस्या का समाधान किए? सरना कोड नहीं बना, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, तो ये तो सरकार फेल हो गई है। मैया सम्मान के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, योजनाओं का निर्णय सरकार ले सकती है, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि वो राजस्व कहाँ से लाएगी। मैं कल की तारीख में किसी एक व्यक्ति को उठा करके और सीएम के पद पर बिठा दूंगा, एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो, और मैं कहूँगा कि सबको पैसा बांट दो, तो ये तो समस्या का समाधान नहीं है। मैया सम्मान योजना पर बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि आपने जो इसको स्टार्ट किया है, आपने जब कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट को पूरा करके दिखाइए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहनों को पैसा मिले, तो आप कमिटमेंट को पूरा करके दिखाइए, फिर ठगते क्यों? अच्छी योजना है। देखिए, झारखंड की इसमें तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। मेरा कहना है, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति दूरदर्शिता पर होती है। राजनीति को आप जब तक बड़े विजन के साथ नहीं करेंगे, आपने क्या किया? इलेक्शन से ठीक पहले अनाउंस किया। अगर आपका विजन होता वास्तव में हमारी माताओं बहनों को फ़ायदा पहुंचाने का, तो आप जब 2019 में सरकार में आए थे उसी वक्त कर देते। 2024 के अंत में आपने किया, क्यों? क्योंकि उस वक्त चुनाव था विधानसभा। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक लाभ के लिए जब आप कोई फैसले लेते हैं तो उसमें प्राथमिकता में राजनीतिक लाभ होता है, ना कि उसके प्राथमिकता सूची में आप किसी को जन कल्याण करना चाहते हैं। तो इसमें पहला लाभ वोट का लाभ था। अब चूंकि अनाउंसमेंट कर दिया तो मजबूरी है, तो हम चाहेंगे कि सरकार दे करके दिखाए, सबको दे। अभी तो सरकार कर्ज में है, हर झारखंडी पर लगभग 12,500 का कर्ज है, और अभी कई विभागों में लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार अभी छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही बच्चों को, कह रही कि मैया सम्मान में पैसा चला गया। जो संवेदक है उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कह रहे मैया सम्मान में पैसा चला गया। तो क्या झारखंड के अन्य जो काम है वो ठप पड़ जाएंगे? तो सरकार के वित्त विभाग को
इस पर फैसला लेना चाहिए कि सरकार कैसे चलेगी, घाटे में चलेगी या राजस्व को बढ़ाने का सरकार के पास कोई मॉडल है, या यूं ही सिर्फ जनता का पैसा वो बांटती रहेगी। सर सरकार ने तो अब तक सबसे बड़ी बजट पास की है, फिर क्यों बोल रही है कि सरकार के पास फंड में पैसा नहीं? तो सरकार का रेवेन्यू मॉडल क्या है? सरकार के आप रेवेन्यू मॉडल को देखिए, सरकार राजकोषीय घाटे में चल रही है और खुद ये आधिकारिक आंकड़ा है कि झारखंड सरकार जो है कर्ज में चल रही है, घाटे में चल रही है। तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए अगर आप फैसले लेंगे तो राज्य का कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर 10 दिन में नेवरा गांव सुधर सकता है तो झारखंड क्यों नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि गुरुजी का सम्मान है और गुरुजी का पैतृक वो अपना घर था, लोगों का आना जाना था और लोग आए गए, ठीक है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति की बात है, किसी भी गांव को सुधारा जा सकता है। नेमरा एक उदाहरण के तौर पर हम और आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ सुधर गया ऐसा भी नहीं है। हाँ, सड़कें बनी थोड़ा बहुत, बाकी सब चीज़ें इंस्टॉल हुई थी, बैरियर लगा था तो कहीं पे कैनोपी लगा था, कहीं पे थोड़ा पंडाल लग गया था। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि परमानेंट कुछ वहाँ पर डेवलप किया गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सड़कें वड़कें बनी, थोड़ा लाइट वाइट लगाया गया। मेरा कहना है यही मापदंड है क्या विकास का? मापदंड ये है कि लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, मापदंड ये है कि वहाँ के लोगों को पलायन कैसे रुकेगा, मापदंड ये है कि गाँव में बिजली कैसे आएगी, मापदंड ये है कि शुद्ध पानी पीने का कैसे मिलेगा, मापदंड ये है कि गाँव के लोगों को सही राशन मिले, उनको किरासन मिले, उनको तेल मिले, वो उनकी ज़िंदगी चल सके। ये मापदंड है गाँव के। गाँव का विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कहीं पे हम स्ट्रीट लाइट लगा दिए। गांव का विकास का मतलब है कि संपूर्ण तरीके से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, इन सारे पहलुओं पर बात होनी चाहिए। आजसू पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी झारखंड के लिए? आजसू पार्टी जन आंदोलन तैयार कर रही है। फिलहाल हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जन आंदोलन तैयार करने के साथ ही हम लोग जो है पूरे झारखंड के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर जो समस्या है, जैसे धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी है, यहाँ पर उसके खिलाफ आंदोलन होगा। बड़का गाँव में विस्थापन की समस्या, वहाँ आंदोलन होगा। तेतरिया खार में वहाँ पर विस्थापन की समस्या, वहाँ आंदोलन होगा। लातेहार में विस्थापन की समस्या, वहाँ आंदोलन होगा। इलाकों की समस्याओं के अनुरूप हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सर हाल ही में सरकार के माध्यम से कैबिनेट में ये घोषणा हुआ है कि विस्थापन आयोग का गठन हो गया है जी, तो झारखंड में कैसे काम करेगी? देखिए, आयोग का गठन जो है कैबिनेट ने अभी फैसला लिया है और आयोग ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम, सरकार ये कह रही है कि इसका जो नियंत्रण है, प्रशासनिक नियंत्रण, वो भू राजस्व विभाग के पास रहेगा। आयोग के पास जुडिशियल पावर नहीं है। आयोग तलब करेगी क्या किसी को, ये बताए? क्या एनटीपीसी के जीएम को तलब कर दिया अगर आयोग ने, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, तो क्या वो प्रस्तुत हो रहा है? आयोग ने कहा है कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। तो ये तो सर्वविदित है कि कहाँ पर कितनी जमीन गई है। जमीन जिसका गया उसको रोजगार मिला कि नहीं, उसको बदले में पुनर्वास हुआ कि नहीं, इस पहलू पर चिंता, अभी आयोग की जो और भी चीजें स्पष्ट होंगी उस पहलू पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि आयोग क्या निर्णय लेने वाला है।